कि मेरा प्रवचन जो है इन छात्रों के लिए, उपलब्धि के लिए नहीं है। इसलिए सभी ब्रह्मचारी ध्यान देंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। समय 25 मिनट का है। महर्षि की गाथा जो है 2 घंटा प्रतिदिन प्रवचन हो और 7 दिन निरंतर प्रवचन हो, कुछ बात बन सकती है, परंतु ये तो टाइम उतारने वाली बात है। चलो जैसा भी है, मैं आप सब ब्रह्मचारियों के लिए कह रहा हूं, सावधान। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे सुख रूप सदाशिव शंभो, तुमको नमस्ते करते हम। उत्तम सुख के दाता मैं को मन से नमस्ते करते हम। कल्याणकारी शंकर को श्रद्धा से नमस्ते करते हम। शिव रूप सदाशिव शंकर को कर पद नमस्ते करते हम। आज की सभा के अध्यक्ष श्री उपल जी, मुख्य अतिथि मेरे बहुत ही प्रिय श्री राजकुमार जी आर्य। श्री राजकुमार को छोड़कर इनके परिवार के सभी संस्कार मैंने करवाए, क्या नामकरण, क्या मुंडन, क्या दूसरे विवाह संस्कार, एक नामधारी। और हमारे बड़े श्रद्धा के योग्य हमारे बैठे हैं सामने चौधरी युद्धवीर जी, और मैं समझता हूं कि आप ने अपने गांव में आर्य समाज की स्थापना करके आर्य समाज का प्रचार करके बड़ा यश प्राप्त किया। हमारे और हमारे वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष श्री राम कुमार जी, मैंने इनको एक बात कही है, भाई ठेका तो लेना मत। महर्षि दयानंद ने भी ठेका नहीं लिया था, परंतु वेद प्रचार श्रद्धा के साथ करते रहना। और हमारे प्रिय कर्नल ओम प्रकाश और बेटी कल्याणी, इनका क्या कहना। कल्याणी जब गुरुकुल के उत्सव पर आती थी तो ये कहती थी मुझे 5 मिनट समय दे दो। कई बार तो मैं दे देता था, कई बार ऐसा भी होता था बेटी समय नहीं। और आज हम इनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय देने की कृपा करें। वास्तव में ये आर्य जगत की शोभा है। तो मैं और हमारे प्राचार्य जी तो मंत्र संभाल रहे हैं, पूजनीय मातृशक्ति, आर्य सज्जनों और ब्रह्मचारियों, ध्यान देना। मैं आपको, समय थोड़ा है, महर्षि दयानंद के जीवन की कहानी सुनाता हूं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन आप मना रहे हैं। इसमें भी विकल्प है। आर्य समाज में 2 विचारधारा है। एक विचारधारा तो ये है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं को महर्षि का जन्म हुआ था, और उस दिन ये 12 फरवरी थी, इसलिए आप उस दिन को मान करके ये जन्मदिन मना रहे हैं। और एक आर्य विचारधारा एक ऐसी है कि ऋषि का जन्म भाद्र मास की 9वीं को हुआ था। भाई सत्य क्या है, ये आर्य समाज मुख्य रूप से यही मानता है कि फाल्गुन मास की 10वीं को मान लिया जाए। तो आज फाल्गुन मास की 10वीं को भाई 12 फरवरी थी, उस दिन 12 फरवरी थी 1824। 12 फरवरी, आप ये 12 फरवरी को मान करके जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे फाल्गुन मास की 10वीं को महर्षि का जन्म हुआ था। अब जरा ध्यान दें,
मोटी मोटी बात बताऊंगा, सभी ब्रह्मचारी ध्यान से सुन लेना। जब बाहर निकलोगे तो मैं पूछ लूंगा मैंने क्या कहा था। मैं इसी महाविद्यालय का स्नातक भी हूँ, मैंने 4 वर्ष यहाँ पढ़ाया भी है। और भाई मेरी घंटी तो उस समय 40-40 मिनट की आती थी, अब तो 25 मिनट की घंटी है। और 25 मिनट की घंटी में 5 मिनट तो इधर उधर चले गए, इसलिए तुम जरा ध्यान से सुन लेना। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन काल में, अपने जीवन चरित्र में, अपने प्रवचनों में कभी भी नहीं बताया कि मेरे पिता का क्या नाम था, मेरी माँ का क्या नाम था। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं टंकारा में मेरा जन्म हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि गुजरात प्रांत में मोरवी राज्य है, वहां मेरा जन्म हुआ है। ये तो पंडित लेखराम आदि दूसरे जो आर्य समाज के विद्वान थे, उन्होंने खोज की कि ऋषि दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ है। तो इनके पिता का क्या नाम था? श्री करसन जी लाल जी। इनकी माता का क्या नाम था? अमृतबेन। उसे प्यार से अम्मूबाई भी कहते थे। और भाई ये 5 बहन भाई थे। ऋषि दयानंद जी अपने प्रवचन में कहा करते थे कि मेरे पिताजी की जब शादी हुई तो पिताजी की आयु 21 वर्ष की थी, मेरी माँ की उम्र 12 वर्ष की थी। उसमें बाद विवाह होते थे। और ये हमारे श्रीमान जी मूल शंकर दयानंद जी 15 वर्ष के बाद उत्पन्न हुए। अब 15 वर्ष में देखोगे माँ की आयु 26 वर्ष है और पिता की आयु लगभग 36-37 वर्ष की थी उस समय। ये जब इनका जन्म हुआ तो बड़ी खुशी मनाई गई, क्योंकि 15 वर्ष के बाद इनका जन्म हुआ है। अब मूल शंकर अपने प्रवचन में बताते हैं, मेरे जीवन की कई अजीब घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना वो विशेष रूप से बताया करते थे कि जब मैं 1 वर्ष का था तो मेरे माता पिता ने मेरा जन्मदिन मनाया। इससे पहले मैं आपको यह बतला दूं, 15 वर्ष के बाद तो ये मूल शंकर पैदा हुए, जिनको आप महर्षि दयानंद बोलते हैं। और इसके 4 वर्ष बाद एक बेटी पैदा हुई, इनकी बहन। उसके 5 वर्ष बाद एक भाई और पैदा हुआ। उसके 5 वर्ष बाद एक बहन पैदा हुई। उसके 3 वर्ष बाद एक भाई और पैदा हुए। ये 3 भाई और 2 बहनें थी। मूल शंकर ने तो घर छोड़ दिया और 2 भाई जो थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई। और एक बहन जो इनसे 4 वर्ष छोटी थी उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई, उसको हैजा हो गया। अब केवल एक बहन बची, उसका नाम था प्रेमाबाई। मूल शंकर दयानंद, महर्षि दयानंद के पिता ने सारी संपत्ति जो है अपनी उस बेटी के नाम कर दी। ये तो एक मैंने आपको एक इतिहास बताया है। महर्षि दयानंद अपने प्रवचन में कहा करते थे कि मेरे माता पिता मुझे मेरे जीवन की घटना बताते थे। जब मैं 1 वर्ष का था तो मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा था। एक रत्नाबाई की एक सेविका वो मेरा ध्यान रखती थी, वो मुझे दूध पिलाती थी, बाहर घुमाने ले जाती थी, मुझे स्नान करवाती थी। एक नौकरानी रखी हुई थी, उसका नाम था रत्नाबाई। और जब मूल शंकर का जन्मदिन मनाया तो इन्हें हजारों रुपए की जेवर पहनाए, बड़े सुंदर कपड़े पहनाए। और वो देवी जो है, जो इसकी देखभाल करती थी, इसको बाहर ले गई। घर वालों ने विश्वास कर लिया कि ये तो ठीक है। दूर ले गई कि इसके मन में एक पाप आ गया, रत्नाबाई के मन में, इतने सुंदर गहने, मैं ये गहने इसके उतार लूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और 1 वर्ष का बच्चा इसको मैं नदी में फेंक दूंगी
और नदी में फेंक करके मैं कहीं भाग जाऊंगी। ये महर्षि दयानंद अपने प्रवचन में ये बात बताया करते थे। उसने सारे जेवर उतार लिए और सारे जेवर उतार करके उसको जब नदी में फेंकने लगी, ऐसे ध्यान देना, ऐसे ऐसे फेंकने लगी तो मूल शंकर को हंसी आ गई। 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का बच्चा है, जब ऐसे ऐसे करते हैं तो मुस्कुराता है। उसने हिचकिचाई, वो दूसरी बार फिर नदी में फेंकने का प्रयास किया, ऐसे ऐसे, फिर वो मुस्कुराए। तब उसको दया आ गई, रत्नाबाई तू क्या कर रही है, पाप कर रही है। वो आई और आकर के मूल शंकर को, उनकी मां को दिया और वहां से भाग गई। और उसने सारी बात बता दी कि मैंने ये पाप कर रही थी मैं, और मुझे भगवान ने बचा दिया, अब मैं जीना नहीं चाहती। 3 दिन के बाद मूल शंकर के गांव से 2 मील दूर एक मंदिर में वो मरी हुई। ऋषि दयानंद जी उसकी तारीफ करते थे कि कितनी श्रेष्ठ देवी थी कि उसने किस प्रकार का पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये एक ऋषि के जीवन की कहानी मैंने आपको सुनाई। भाई, अब इनके जीवन की कहानी का क्या अनुमान है? कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अनेक कहानियां हैं। अब मूल शंकर जब 5 वर्ष के हो गए, ध्यान देना, जब 5 वर्ष के हो गए तो इनको ए आ ये सिखाया गया। और जब श्रीमान जी 8 वर्ष के हो गए मूल शंकर, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 14 वर्ष की आयु तक यजुर्वेद कंठस्थ करवा दिया। इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, ध्यान दें, ये बड़े प्रतिभाशाली थे, अनेक वेद मंत्र कंठस्थ करवा दिए। जब ऐसी स्थिति हो गई तो मूल शंकर अब आगे आयु बढ़ती गई। अब संक्षेप से कह रहा हूं, जब आयु इनकी बढ़ती गई, ये 18 वर्ष के हो गए, 19 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, तब ये कहानी मैं आपको सुना नहीं रहा। 14 वर्ष की आयु में इनके पिताजी इनको महादेव के मंदिर में ले गए थे, आपको पता है। और उस पिंडी के ऊपर, उस शिव की मूर्ति पर चूहों को कूदते हुए देखा कि इनको वैराग्य हो गया। ये कहने लगे कि जो महादेव इतने पराक्रमी थे, मेरे पिताजी कहा करते थे, आज इस चूहे को भी हटा सकते। बस ये उनका पहला वैराग्य था। और इनके पिताजी को बड़ा भारी कष्ट हुआ। इनके पिताजी ने पंडितों को बुलाया और कहा कि पंडितों, मेरे घर में एक बड़ा भारी पाप हो गया। एक बहुत ही निकृष्ट बेटा मेरा है ये मूल शंकर, इसने महादेव का अपमान कर दिया। बताओ क्या पश्चाताप करूं, क्या उपाय है कि महादेव जो है हमारे घर पर संकट पैदा न कर दे। अब ध्यान से सुनना, उन पंडितों ने कहा इसका एक ही उपाय है कि 18 दिन 18 पुराणों की कथा करवाओ अपने घर में, और 18 दिन उप पुराणों की कथा करवाओ, 36 दिन कथा करवाओ, और मूल शंकर को वहां बैठना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान दें, और प्रत्येक पंडित को दक्षिणा देनी पड़ेगी, भोजन करवाना पड़ेगा, और उनको एक सोने का एक जेवर देना पड़ेगा, प्रत्येक ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को। अब डरते हुए मूल शंकर के पिता कृष्ण जी भी कहते हैं, अम्बा शंकर भी बोलते हैं, ये मतभेद होता रहता है, कोई चारा नहीं था, और ये कथा करवाई। मूल शंकर ने 36 दिन तक जो पुराणों की कथा सुनी और गपोड़े सुने, उसके बाद वो जीवन भर पुराणों के विरोधी रहे। अब
यहाँ की बातें यहाँ पर छोड़ो और आगे चलो। अब इनका विचार हुआ कि अब इनकी बहन की मृत्यु हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब बहन की मृत्यु हो गई थी, उनको वैराग्य हो गया। ये पहला बोध था। उसने कहा मैं भी बोलूंगा इस प्रकार से। ये मृत्यु क्या है? सारे घरवाड़े रो रहे हैं, परंतु मूल शंकर एक दीवार के साथ खड़े हैं और सोच रहे हैं कि ये मौत क्या है, मृत्यु क्या है। ये भी उनके वैराग्य का कारण बना। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, योगियों से पूछा कि मौत से कैसे बचा जाएगा। कि भाई योग विद्या है मौत से बचने का उपाय। कि योग विद्या किससे प्राप्त होगी? कि योग गुरु से होगी। उसी समय से निश्चय कर लिया कि मैं किसी योग गुरु को ढूंढूंगा। अब घरवालों ने मन में सोचा कि ये बड़ी भारी समस्या है, ये तो वैरागी हो गया है, इसका ब्याह कर दो, इसका विवाह कर दो। मूल शंकर के लिए एक लड़की ढूंढ ली और उस लड़की के माता पिता को बुलाया और कहा कि इसको समझाओ कि ये विवाह के लिए तैयार हो जाए। उस लड़की के माता पिता ने मूल शंकर को बहुत जेवर दिए, बहुत धन दिया। उन्होंने उनको वापस किया और वापस करके हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे मार्ग में आप बाधा मत डालो। और एक दिन 22 वर्ष की आयु में, इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में। और भाई जब ये 22 वर्ष के थे तब 1846 22 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। अब क्या बतलाएं? गुरु विद्यानंद सेन को विशेष शिक्षा मिली, बाकी की बातें मैं बीच में छोड़ रहा हूं। गुरु विद्यानंद के पास गए, किसी ने कहा कि भाई तुम्हें वेद पढ़ना होगा यदि मृत्यु से बचना चाहते हो, यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो। कि वेद कौन पढ़ाएगा? कि मथुरा में एक विद्यानंद सन्यासी रहता है, वो तुम्हें व्याकरण पढ़ाएगा, निरुक्त पढ़ाएगा। जो व्याकरण की कुंजी है, जब ये कुंजी तुम्हें मिल जाएगी तो फिर वेद पढ़ने की विधि बतलाएगा। और मूल शंकर और दयानंद भाई, दयानंद नाम तो उन्होंने एक पूर्णानंद नाम के एक सन्यासी से सन्यास ले लिया था, इनका नाम पूर्णानंद रख दिया। इनका एक नाम शुद्ध चैतन्य भी था। एक ब्रह्मचारी ने इनको ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, इनका नाम क्या हो गया? शुद्ध चैतन्य। और जब इन्होंने संन्यास लिया तो इनका नाम दयानंद हो गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो उस समय दयानंद ने अपने गुरु वेदानंद को कहा कि मैं व्याकरण पढ़ना चाहता हूं, मैं वेद पढ़ना चाहता हूं, गुरुदेव कृपा करो। उसने कहा भाई ये बात तो ठीक है, परंतु तुमने लाल कपड़े पहन रखे, मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और ठहरने की व्यवस्था नहीं है। अब ये भी उनके सामने समस्या आ गई कि मुझे भोजन कौन देगा, मैं कहाँ ठहरूं। उस समय उत्तरी भारत में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो भाई वहां पर एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, पौराणिक मंदिर, वहां एक कोठड़ी मिल गई रहने की। देखिए अब खाने का लाला पड़ गया, खाना कहां से मिले? तो दुर्गा प्रसाद नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं चने दे सकता हूं तुम्हें, चने खाकर गुजारा कर सकते हो। तो हमारे दयानंद ने चने खाए, परंतु फिर इनका ही गोत्र का एक व्यक्ति मिल गया और उसने कहा कि भाई ऐसा है कि तेरा मेरा गोत्र एक ही है, तेरे लिए भोजन की समस्या नहीं रहेगी, सारी भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा अपने घर, तुम पढ़ो। अब रहने की व्यवस्था हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई। गुरु विद्यानंद के पास लगभग 3.25 वर्ष पढ़े। सन 1860 में आए थे पढ़ने के लिए और 1863 के आसपास वहां से विदा हुए। और विदा होते समय जब लोंग लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि मूल शंकर, इस समय इस देश की बड़ी दुर्दशा है, वेद का प्रचार नहीं है, लोग जो है अंधविश्वासी हैं बड़े भारी, और ब्राह्मण जो है अपने मार्ग से हट गया है।
इसलिए दयानंद मेरी दक्षिणा यही है कि तुम वेद का प्रचार करो, पूरी शक्ति लगा दो। तो उन्होंने अपनी शक्ति तो पूरी लगाई, परंतु सफलता नहीं मिली। जब मूल शंकर को सफलता नहीं मिली तो वे निराश हो गए, उदास हो गए, और वो जो है अपने शरीर के ऊपर भस्म लगा ली और निराश होकर के बैठ गए कि कुछ नहीं हो सकता। इतने में एक संस्कृत का विद्वान आया और उसने दयानंद के सामने संस्कृत में ही कहा कि भाई ऐसा है कि पुराणों के सामने वेद कुछ भी नहीं है, भागवत पुराण सर्वोपरि है और वेद निकृष्ट है। जब ये बात कही तो उनसे सहन नहीं हुआ, उसने कहा मर जाऊंगा मैं, वेद का प्रचार करूंगा। आखिर मरने की बारी आ गई। तो मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे, लोग ढेले फेंकने लगे, खून पूछते जा रहे हैं और वेद प्रचार करते जा रहे हैं। अंत में अब क्या करूं, अब समय थोड़ा अंत में आ गया। कौन सा समय? अब उनकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय आए तो कहां जा पहुंचे? जोधपुर जा पहुंचे। जोधपुर के महाराजा कौन थे जी? जसवंत सिंह जी। महाराजा जसवंत सिंह जी थे और जसवंत सिंह ने महर्षि दयानंद को कहा कि महाराज मेरे महल में आना। ये तो निमंत्रण तो दे दिया, पर कब आए ये नहीं बताया। तो वो श्रीमान जी जो है, वो राजा जो है, एक वेश्या को नजा रहा है। क्या नाम था उसका? नन्ही जान बाई। नन्ही जान बाई वेश्या को नजा रहा है वो राजा, जोधपुर का राजा। और महर्षि दयानंद एकदम पहुंच गए और उन्होंने देखा, अच्छा ये राजा प्रजा का पालन क्या खाक करेगा? ये वेश्या को नजार है, उसका नाच देख रहा है। तो उसमें कहा, राजन तुम ये शोभा नहीं देता, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम प्रजा की रक्षा करना है, और तुम ये वेश्या जो है, इस वेश्या को नचा रहे हो। और बहुत ऐसे वैसे शब्द कहे तो वेश्या उस दिन से शत्रु बन गई। राजा ने तो हाथ जोड़ लिए, महाराज आगे कभी इस वेश्या को नहीं बुलाऊंगा और मैं कभी इस प्रकार का नाच नहीं करवाऊंगा, मुझे क्षमा करें। परंतु वो वेश्या जो है कि शत्रु बन गई और इनकी शत्रु बन करके जगन्नाथ को, अब यहाँ पर भी बड़ा मतभेद है। कुछ कहते हैं कि जगन्नाथ नाम का कोई था ही नहीं, परंतु जगन्नाथ आज ये जगत में प्रसिद्ध हो रहा है। अनेक में समय थोड़ा है। जगन्नाथ या जो भी तो था, उसको कहा कि देखो तुम्हें बहुत धन मिलेगा। उस वेश्या ने कहा तुम्हें बहुत धन मिलेगा, तुम दूध में विष मिला करके पिला दो, और ऐसा विष मिला के पिलाओ जिनके प्राण न बच सके। बस भाई ऐसा ही हुआ, विष पिला दिया। और अब लंबी थोड़ी बात क्या कहूं, वो विष इतना जहरीला था, इतना भयंकर था। वो वहां से जोधपुर से आबू आए, आबू से अजमेर गए और अजमेर में उनका देहांत हो गया। भाई ये क्या कहानी है? कहानी तो बड़ी विशेष है, परंतु अब मैंने जल्दी जल्दी ये बात कही है तो सुनो। अब आओ एक ऋषि को श्रद्धांजलि दे, एक गीत गा। ये लोक कवि हुए हैं, लोक कवि और लोकगीत। लोकगीत सारे सच्चे नहीं होते, वो 25% उसमें अशुद्ध होते हैं। वो 25% इसलिए गलत होते हैं कि उनकी श्रद्धा होती है। और भाई इसी प्रकार का ये गीत है, लोकगीत, जो आर्य जगत के कवि भद्रोपदेश बोला करते थे। वो गीत जरा ध्यान से सुनो। अब फिर मेरा समय भी पूरा हो जाएगा, परंतु ये गीत न सुनाऊं तो ठीक नहीं। मूल शंकर संन्यास लेना चाहते हैं, माँ कहती है ना बेटा संन्यास ना।
उसने कहा नहीं माँ, मैं साधु बनूंगा। दयानंद फकीरी मत लेवरे, तेरी यानी उमर वाणी वेद की। और कहती बेटा वेद कहता है छोटी उम्र में संन्यास नहीं लेना चाहिए। दयानंद फकीरी मत लेवरे, तेरी यानी उमर वाणी वेद की। नाम अब मैं तो साधु बनूंगा। फिर माँ कहती है बेटा धूप पड़री धरती तप, बेटा धूप पड़रे धरती तप, तेरा कुमला जाए सारा गात रे। अरे कितनी धूप पड़ती है, साधु पड़ेगा तेरा सिर तप जाएगा उसमें। लेकिन मूल शंकर को जिद है साधु बनने की। चाहे धूप पड़ोरी धरती तपो, चाहे धूप पड़री धरती तप, चाहे कुमला जाए सारा गातरी। अच्छा, फिर मानिस होता है तो मानता नहीं। फिर कहता बेटा तब तू साधु तो बन जा, पर ये बता कि जंगल में तुझे रोटी कौन देगा और मेरे जैसी माँ कहां से मिलेगी। तो बेटा वन में मिलेंगी कहां से रोटियां, बेटा वन में मिलेंगी कहां से रोटियां, और मेरे जैसी मात रे। ये तो बड़े आदित जवाब थे। क्या कहने लगे माँ, ये कहता रोटी कौन देगा, रोटी भगवान देगा, और तेरी जैसी माँ कितनी बैठी है। मुझे रोटी तो देंगे भगवान री, मुझे रोटी तो देंगे भगवान री, और घर घर तेरे जैसी मात री। माँ को बहुत मिलेगी, रोटी भगवान देगा। अब माँ ने सोचा ये बस में नहीं आवा। अब ये आदमी कभी गलत बोलता है। माँ ने स्वीकृति नहीं दी। माँ की तो मृत्यु हो गई थी जब मूल शंकर ने घर छोड़ा, लेकिन कवि है। अच्छा, माँ कहती ये बात है क्या बेटा। बेटा जल्दी फकीरी बाणा धार ले, बेटा जल्दी फकीरी बाणा धार ले, और जग से मिटाते, और जग से मिटाते उत्पात रे। स्वस्ति ते पंथा, स्वस्ति ते पंथा में। ऐसा है क्रोध में आकर मां कह भी करने की पर तबे सब संन्यास स्वस्ति ते पंथा में, लेकिन मां कह देती है कई बार। तो भाई स्वस्ति उन्होंने देखो आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले बंबई में की, उसके बाद लाहौर में की, फिर आर्य समाज का दाग फैल गया। ये दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय 46 वर्ष पाकिस्तान ना, हाँ पाकिस्तान में वो है स्थान कौन था, 46 वर्ष वहां चला। पार्टीशन के बाद इसको होशियारपुर ले आए, और भाई होशियारपुर ये विद्यालय 2 साल तो चला पर चल नहीं पाया। प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी 8 वर्ष रहा हूं मैं उनकी सेवा में। मैं दयानंद कॉलेज का भी विद्यार्थी रहा हूं, ऊपर साहब बैठे हैं। और भाई प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी ने विचार किया कि दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय चलना चाहिए, और ये दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय की स्थापना 13 अप्रैल 1957 को हो गई।
प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी हमें कॉलेज में कहने लगे कि जो कोई इसमें प्रवेश लेना चाहता है, शर्त यह है कि मैट्रिक विद संस्कृत हो। मेरे पास 8वीं तक संस्कृत थी। मैं प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी के चरणों में गया और मैंने कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा वेद पढ़ने की है, परंतु मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आपको अवश्य प्रवेश मिलेगा। 13 अप्रैल 1957 को 3 छात्रों ने प्रवेश लिया और इस दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय के आदि 2 स्नातकों में मैं एक मेरे स्नातक की मृत्यु हो गई। जयदेव जी को आप जानते होंगे, जयदेव जी की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और भाई मैं तो बस ठीक है, इस विद्यालय का बड़ा भारी कृतज्ञ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने समय ले लिया 5 मिनट अधिक। मन तो करता है कि बोलता रहूं, ऋषि की पूरी गाथा सुनाऊं, पर पूरी गाथा के लिए तो भाई जैसे श्रीमद् भागवत की कथा होती है ना 7 दिन की, ऐसे कोई कथा हो तो तब ऋषि की गाथा का वर्णन होता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई लगा नहीं हमारे विशिष्ट अतिथि चौधरी ऋषि जी को काम कुछ है तो वो उनको जाना पड़ रहा है। उन्होंने इतना समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम चौधरी ऋषि का बहुत बहुत धन्यवाद।